हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है एक टैरिफ कंसेशन पॉलिसी, लेकिन असली बेनिफिट सिर्फ कनाडा और मैक्सिको को जा रहा है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया को इग्नोर किया जा रहा है, और अगर हाँ तो इस पॉलिसी का इंडिया के $21 बिलियन ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पॉलिसी को सिंपल शब्दों में समझते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि 3 मई 2025 से इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल्स और पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगेगा। लेकिन एक क्लाउज है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हो रही है और आपका प्रोडक्ट में 85% कंटेंट या तो यूएस का है या यूएस एमसीए कंट्रीज कनाडा एंड मैक्सिको का, तो आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका कंटेंट 50% डोमेस्टिक और 50% इम्पोर्ट का है, तो आप सिर्फ इम्पोर्टेड पोर्शन पर ड्यूटी भरोगे, एंड दैट टू इट अ डिस्काउंटेड ऑफसेट रेट, जैसे 3.75% ऑफ एमएसआरपी इन ईयर 1 एंड 2.5% इन ईयर 2। अब बात करते हैं कि इंडिया इसमें कहाँ स्टैंड करता है। इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का रफली 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और इन एक्सपोर्ट्स का 27% सिर्फ यूएस मार्केट से। यानी अमेरिका इंडिया के लिए एक मैसिव ग्रोथ इंजन है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यूएस एमसीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई इंडियन सप्लायर यूएस बेस्ड कार प्लांट को पार्ट भेज रहा है, उस पर 25% टैरिफ लगेगा, अनलेस वो यूएस में असेंबल करे। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल रेटिंग्स, ये टैरिफ पॉलिसी इंडियन कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स के ऑपरेटिंग मार्जिन को 125 से 150 बेसिस पॉइंट्स तक कंप्रेस कर देगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मार्जिन 12 से 12.5% के रेंज में है, और इस पॉलिसी के बाद ये गिर कर 10 से 10.5% तक आ सकते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो ड्राइव शाफ्ट, ट्रांसमिशंस, इंजन्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाते हैं, उनके लिए यूएस एक प्रीमियम मार्केट है। 2024 में इंडिया ने $7 बिलियन वर्थ ऑटो कंपोनेंट्स यूएस को एक्सपोर्ट किए, लेकिन अगर टैरिफ का बर्डन पूरा अब्जॉर्ब करना पड़े, तो ये प्रॉफिट में डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिकल ट्रेड मूव भी है। यूएसएमसीए एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, और ट्रंप की पॉलिसी क्लियरली अमेरिका फर्स्ट अप्रोच फॉलो कर रही है। इंडिया के लिए सिग्नल है कि अगर इंडिया को यूएस मार्केट में रेलेवेंट रहना है, तो इंडिया को ये बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करना होगा, या फिर इंडियन बेस्ड कंपनीज को यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी पड़ेंगी। कुछ इंडियन कंपनीज ऑलरेडी यूएस में प्रेजेंस रखती हैं, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब बढ़ सकती है, और उन्हें टैरिफ से रिलीफ मिल सकता है। अब सवाल ये है, आगे क्या हो सकता है। पहले तो इंडिया यूएस बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो शायद इंडिया को भी सिमिलर कॉन्सेशंस मिल सकते हैं। नंबर टू, इंडियन कंपनीज जो यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, वो अब एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान बना सकती हैं। एंड नंबर थ्री, इंडियन एक्सपोर्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना होगा। एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट मार्केट में एक्सपोजर बढ़ाकर ये इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज करना होगा। ये एक वेकअप कॉल है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। यूएस ऑटो मार्केट का साइज बड़ा है, लेकिन कंपटीशन और पॉलिसी हर्डल्स और भी बड़े हो रहे हैं। समय है स्मार्ट डिसीजंस लेने का, पॉलिसी लॉबिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।